नमस्कार दोस्तों, इस नए वीडियो में आप सभी का हम स्वागत करते हैं। प्रस्तुत है चाणक्य नीति का आधुनिक रूपांतरण। चाणक्य नीति को संपूर्णतः समझने के लिए वीडियो को अंत तक देखना जरूरी है, क्योंकि अधूरा ज्ञान बहुत ही घातक होता है। आचार्य चाणक्य स्त्रियों के स्वभाव पर टिप्पणी करते हुए यह कह रहे हैं कि झूठ बोलना, साहस करना, छल कपट करना, मूर्खता करना, अत्यंत लोभ रहना, अपवित्रता, निर्दयता ये स्त्रियों के स्वाभाविक दोष है। अर्थात स्त्रियों में यह प्रवृत्ति जन्म से ही होती है, जिन पर आपको भरोसा नहीं करना चाहिए। और वो मानते हैं कि सृष्टि की रचना में नारी का अक्षुण्ण योगदान है, लेकिन जहाँ स्वभाव का प्रश्न है वहाँ ये दोष भी पाए जाते हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि नारी बुद्धिमान नहीं होती है। नारी बुद्धिमान होती है, मगर उसके दोष भी आपको भुलाने नहीं चाहिए। आचार्य चाणक्य ने स्त्रियों के जिन दोषों की चर्चा की है वे उनकी स्वाभाविक वृत्तियां हैं। आवश्यक नहीं है कि ये सभी स्त्रियों में पाई जाए। चाणक्य का कथन है, भोज्य पदार्थ, भोजन शक्ति, रति शक्ति, सुंदर स्त्री, वैभव तथा दान शक्ति ये सब सुख किसी अल्प तपस्या का फल नहीं होते हैं। अर्थात सुंदर खाने पीने की वस्तुएं मिले और जीवन के अंत तक खाना पचाने की शक्ति बनी रहे, स्त्री से संभोग की इच्छा बनी रहे और सुंदर स्त्री मिले, धन संपत्ति हो, दान देने की आदत भी हो, ये सारे सुख किसी भाग्यशाली को ही मिलते हैं। चाणक्य कहते हैं, जिसका पुत्र वशीभूत हो, पत्नी वेदों के मार्ग पर चलने वाली हो, जो अपने वैभव से संतुष्ट हो, उसके लिए यही स्वर्ग है। चाणक्य जी कहते हैं, पुत्र वही है जो पिता का भक्त है, पिता वही है जो पोषक है, मित्र वही है जो विश्वास पात्र हो, पत्नी वही है जो हृदय को आनंदित करे। अर्थात पिता की आज्ञा को मानने वाला और सेवा करने वाला ही पुत्र कहा जा सकता है। अपने बच्चों का पालन पोषण करने वाला, देखरेख करने वाला और उन्हें उचित शिक्षा देकर योग्य बनाने वाले व्यक्ति को ही सच्चा पिता कहा जा सकता है। जिस पर विश्वास हो, जो विश्वासघात ना करे, वही सच्चा मित्र होता है। पति को कभी दुखी न करने वाली तथा सदा उसके सुख का ध्यान रखने वाली को ही अच्छी पत्नी कहा जा सकता है। पीठ पीछे काम बिगाड़ने वाले तथा सामने मीठा बोलने वाले मित्र मुंह पर दूध रखे हुए विष के घड़े के समान त्याग देना चाहिए। एक विष के घड़े के ऊपर यदि थोड़ा सा दूध डाल दिया जाए तो भी वह विष का घड़ा विष का ही रह जाता है। इसी प्रकार मुंह के सामने चिकनी चुपड़ी बातें करने वाला और पीठ पीछे काम बिगाड़ने वाला मित्र इस विष के घड़े के समान होता है। उनके ऊपर यकीन ना करे और उस मित्र को शत्रु ही समझना चाहिए। आचार्य चाणक्य कहते हैं, कुमित्र पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। पूरी तरह मित्र पर विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह कुपित होने पर आपकी गुप्त बातें दूसरों को बता सकता है।
चाहे वह कितना ही लंगोटिया यार क्यों ना हो, उसे भी अपने राज की बातें नहीं बतानी चाहिए। हो सकता है वह आपसे नाराज हो जाए, आपका कच्चा चिटा सबके सामने खोल दे। इस पर आपको पछताना पड़ सकता है, क्योंकि आपका भेद जानकर वह मित्र स्वार्थ में आपका भेद खोल देने की धमकी आपको दे सकता है और आपसे अनुचित कार्य करवा सकता है। मन में सोचे हुए कार्य को मुंह से बाहर नहीं निकालना चाहिए। मंत्र के समान गुप्त रखकर उसकी रक्षा करनी चाहिए, गुप्त रखकर ही उस काम को करना चाहिए। अभिप्राय ये है, मन में जो भी काम करने का विचार हो उसे मन में ही रखना चाहिए, किसी को बताना नहीं चाहिए। मंत्र के समान गोपनीय रखकर चुपचाप काम शुरू कर देना चाहिए। जब काम चल रहा हो उस समय उसका ढिंडोरा मत पीटे। बता देने पर यदि काम पूरा न हुआ तो हंसी होती है। कोई शत्रु काम बिगाड़ सकता है, काम पूरा होने पर सबको मालूम हो ही जाना है, क्योंकि मनोविज्ञान का नियम है कि आप जिस कार्य के लिए अधिक चिंतन मनन करेंगे और चुपचाप उसे कार्य रूप में परिणत करेंगे, उसमें सिद्धि प्राप्त करने के अवसर निश्चित ही मिलेंगे। इसलिए आचार्य का कथन है, मन में सोची हुई बात और कार्य किसी को भी प्रकट किसी के सामने ना करे, इसी में सज्जन की भलाई है।